हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये एक एशिया का एक रीजन है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाते हैं, जैसे कभी कभी कि मतलब कि कौन सा रीजन कहाँ पर स्थित है, और उस रीजन में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, ठीक है। एक जियोग्राफिकल रीजन की बात की जाए, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, बाल्कन कंट्रीज हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एक कभी कभी मतलब ग्रुप के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एक एशिया महाद्वीप का ही एक रीजन या एक क्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर की कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं। ये लोकेशन मतलब इसकी है कहाँ पर। तो दोस्तों, एक बार हम आगे मैप में भी इसको देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं ये कहाँ पर आता है। तो ये पड़ता है किस किस के बीच में, साउथ एशिया के बीच में। साउथ एशिया हो गया, ईस्ट एशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये जो रीजन है इनके बीच में पड़ता है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप, ठीक है। और इसी को कभी कभार मतलब ये 11 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। और इसको कभी कभार मतलब कि एशियन आसियान कंट्रीज भी इसको कहा जाता है, का ग्रुप इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इस ग्रुप में भी मतलब ये कंट्रीज आ जाती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये मंदिर दिख रहा होगा, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, इन्हीं मतलब कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है इन्हीं में से एक कंट्री में ये लोकेटेड है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये है कंबोडिया में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात की जाए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, इसमें दो मुख्यतः मतलब कि दो कंट्रीज आते, दो कंट्रीज का ग्रुप आता है। एक तो मेनलैंड कंट्रीज, ठीक है, उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। जो मेनलैंड मतलब कि एक पर्टिकुलर एक भूभाग का हिस्सा है, ठीक है, ये बड़े एक मेनलैंड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज की हम बात कर ले तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 5 कंट्रीज आती हैं जो कि एक मेनलैंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक इसको हम आगे मैप में भी एक बार देखेंगे। अब बात करते हैं मैरीटाइम कंट्रीज के बारे में, मतलब कि द्वीपीय देश इनको कहा जा सकता है, ठीक है। मैरीटाइम जो कि बिल्कुल समंदर के बीच में स्थित है। तो इसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और तिमोर लेस्ते, ठीक है, जिसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी हो गई 11 कंट्रीज, ठीक है। एशियान कंट्रीज भी इन्हीं को कहा जाता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। ये है मैप, इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पर, तो इसमें जितने भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, नीचे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो इसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसको उनको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम हमने मतलब कि मेनलैंड कंट्रीज की बात करी थी, तो मेनलैंड में 5 कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, ये कंबोडिया, ठीक है, और वियतनाम, ये 5 कंट्रीज यहाँ पर आती है मेनलैंड कंट्री में, ठीक है दोस्तों। और नीचे की बात करें यहाँ पर मतलब कि जो आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, मैरीटाइम कंट्रीज हैं, तो इसमें मलेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंगापुर भी दिख रहा होगा, ठीक है। 5 और 3 8 हो गए यहाँ पर, ठीक है। इंडोनेशिया, नो, ये तिमोर लेस्ते यहाँ पर लोकेटेड है, जिसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 10 हो गए। और लास्ट में ये फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस द्वीप का एक आइलैंड, ठीक है, एक समूह है द्वीपों का, तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये पूरे हो गए 11 कंट्रीज, ठीक है, ये पूरे 11 कंट्रीज हो गए। तो ये 11 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। और कभी कभार इसको आसियान कंट्रीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, तो आई होप आपको यहाँ पर मैप में समझ में आ गया होगा साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको समंदर दिखाई देंगे। अब
मतलब कि जो ओशन की बात करें तो इस तरफ, यानी कि इसके ईस्ट की तरफ है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, और ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट की तरफ देखने को मिलेगा सॉरी, यहाँ पर इंडियन ओशन। ठीक है, तो इन दो महासागरों के बीच में स्थित है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे सीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऊपर साउथ चाइना सी, अंडमान सी, बांडा सी, इस तरीके से जावा सी, इस तरीके से बहुत सारे सीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यानी कि सागर। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना इसमें ताइवान नहीं है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर ताइवान नहीं है। ठीक है, चाइना, ताइवान, ये सब जो जापान है ये ईस्ट एशिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एशियन, एक बार इस ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं जो एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है वैसे, जो ये तिमोर लेस्ते हैं, ये पहले इसका ग्रुप नहीं था एशियन कंट्रीज का, जबकि वो ग्रुप था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और ये है कि मतलब कि जो तिमोर लेस्ते हैं ये अब आसियान का ग्रुप एक बन चुका है, मतलब कि एक मतलब कि उस ग्रुप में जुड़ चुका है। ठीक है, आसियान का मेंबर ये बन चुका है, और ये सबसे नया मेंबर है आसियान का, जो आसियान ग्रुप है। ठीक है, तो ये है, और ये मतलब इस तरीके से है। और यहाँ पर इनकी एक बार विशेषताएं देख लेते हैं, जो ये ग्रुप है, जो ये रीजन है पूरा। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज का, तो इनके मतलब कि विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर कल्चर होता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ पर जो संस्कृतियाँ हैं बहुत सारे मतलब कि देशों की, तो वो आपस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर धर्म भी, मतलब जो धर्म होते हैं, रिलीजन है वहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा मतलब कि आपको रिलीजन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि एक बौद्ध धर्म। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, जो इंडिया से यहाँ पर गया हुआ है म्यांमार के थ्रू। तो ये है, तो यहाँ पर कल्चरल, सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, ठीक है, और धार्मिक डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये इस प्रकार से एक मतलब कि जो ये रीजन है, तो यहीं पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक जो हम बोलते हैं कि मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहीं से काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है, ट्रेड होता है। ठीक है, तेल हो गया या और भी जो सामान हो गया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, व्यापार होता है इन कंट्रीज़ के थ्रू। ठीक है, ये कंट्रीज़, और इधर मतलब कि इंडिया इस तरफ जो भी है, मतलब कि वेस्ट की तरफ जो अरेबियन कंट्रीज़ हो गई, गल्फ कंट्रीज़ हो गई, या यूरोप हो गया, तो यहाँ से बहुत सारा इस रास्ते के थ्रू यहाँ पर व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक छोटा सा, एक पतला सा रास्ता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों और यहाँ पर जो ये रीजन है, ये ग्लोबल ट्रेड का मतलब कि यहाँ पर रास्ता तो है ही, ठीक है, व्यापार करने के लिए परफेक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहीं पर आपको सिंगापुर भी देखने को मिलेगा जहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, और वहीं पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स, बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रोविंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जो ग्रोविंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर, इस तरह की कंट्री भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वाले रीजन में जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।